YouTube चैनल से जुड़े सभी दर्शकों एवं श्रोताओं सुप्रभात। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व विकास की और उसमें विषय रखा है कुर्सी पर बैठने का भी मैनर्स होता है। जब हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, किसी सभा में जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, तो वहाँ पर लगी कुर्सियों पर जब हम बैठते हैं तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। यदि हमने उन बातों का ध्यान नहीं रखा तो कोई घटना भी घटित हो सकती है और आप आलोचना के शिकार भी हो सकते हैं, आपकी डांट भी पड़ सकती है। तो आइए जान लेते हैं कुर्सी पर बैठने के संबंध में मैनर्स की क्या बात है। दर्शकों, कुर्सी पर बैठना भी समझना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने हाव भाव को ठीक रखना चाहिए। खड़े रहने का ढंग, कपड़े पहनने के तरीके, हेयर स्टाइल, बातचीत के दौरान शब्दों का प्रयोग, यह बताता है कि आपकी जीवन शैली कैसी है। इसी प्रकार कुर्सी पर बैठने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। कई लोग कुर्सी पर ऐसे बैठते हैं कि कुर्सी ही गिर जाती है। एक शादी के कार्यक्रम में बहुत सी कुर्सियां लगी थी। एक सूट पहने मेहमान आए और ऐसे बैठे कि कुर्सी के साथ वे भी गिर गए। तुरंत ही अस्पताल ले गए। बहुत सारे व्यक्ति कुर्सी पर अलग अलग प्रकार से बैठते हैं, जैसे टांग पर टांग रखकर बैठना, हाथ कुर्सी के पीछे डालकर बैठना, टांगे लंबी करके बैठना आदि। यदि हम किसी कार्यक्रम में बैठे हैं तथा हमारे सामने दर्शक और श्रोता बैठे हैं तो हमें टांग पर टांग रखकर बैठना शोभा नहीं देता है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, यदि उसी लाइन में और भी लोग बैठे हैं तो उन्हें आपका जूता चप्पल सूंघना पड़ेगा। यदि आप किसी अधिकारी के साथ कुर्सी पर बैठे हैं तो फिर आपको प्रोटोकॉल का ध्यान रखकर ठीक से बैठना चाहिए, अन्यथा आप असभ्य और वाइज दिखेंगे तथा आलोचना के शिकार भी होंगे और आपकी डांट भी पड़ सकती है। तो आइए हम कुछ तस्वीरें देखते हैं जिसमें लोग किस प्रकार से कुर्सी पर बैठते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस पर एक सज्जन टांग पर टांग रखकर इस प्रकार से बैठे हैं कि उन्हें इस बात का भान नहीं है कि यह तरीका उनका ठीक नहीं है। इसी प्रकार से हम और तस्वीर देख रहे हैं। 3 तस्वीरें हमको दिख रही है। पहली तस्वीर में टांग पर टांग है और घुटनों पर हाथ हैं। दूसरी तस्वीर में दोनों टांगे व्यवस्थित रूप से रखी हुई है और तीसरी तस्वीर में टांगों को फैलाकर बैठा गया है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आपको सभ्यता का परिचय देना है तो बीच वाली पोजीशन में आपको कुर्सी पर बैठना चाहिए जब आप कई सारे लोगों के साथ बैठे हैं। और देखिए, ये सज्जन किस प्रकार से कुर्सी पर बैठे हैं कि इनका जूता पड़ोस में बैठे वाले व्यक्ति के मुंह की तरफ है। बहुत ही असभ्य सूचक है। और देखिए, यह एक तरीका है कुर्सी पर बैठने का। इस तरीके को अपनाने पर फिर भी आप आलोचना के शिकार नहीं होंगे, क्योंकि यह थोड़ा सा व्यवस्थित तरीका माना जा सकता है। यद्यपि यह तरीका भी तभी अपनाना चाहिए जब आप 1-2 लोगों के साथ ही बैठे हैं। यदि ज़्यादा लोगों के साथ बैठे हैं, आपके साथ वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, आपके साथ बड़े सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं, तो ऐसी दशा में आपको यह तरीका नहीं अपनाना चाहिए। तो साथियों, मैंने आपको आज कुर्सी पर बैठने के तरीके के बारे में जानकारी दी है और मेरी समझ के अनुसार जो बीच वाला तरीका है ये आपको कुर्सी पर बैठने का ठीक तरीका है। यदि आपके सामने श्रोता बैठे हैं, दर्शक बैठे हैं, आप किसी अधिकारी के साथ ग्रुप में बैठे हैं तो आपको बीच वाला तरीका अपनाना चाहिए। यह तरीका उपयुक्त तरीका है। तो साथियों, अपने अधिक से अधिक मित्रों को बताएं जो कुर्सी पर बैठने के तरीके को जान सकें और कभी आलोचना के शिकार भी नहीं होंगे। जय हिंद।